प्राकट्य हो गया। कोई कहते हैं जन्म हुआ, नहीं जन्म नहीं हुआ। स्पष्ट रामायण में कल हम लोगों ने गाया था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? निज आयुध भुजचारी। कितने हाथ पैर लेके आए भगवान? 4 हाथ पैर लेकर के आए। कौशल्या माता ने कहा, आप? बोले मैं भगवान। बोले आप बच्चे बन के आए हो, हमारे बेटा बने हो? बोले हो, बेटा बने हैं। तो बोले बेटा बनते तो बेटा का रूप तो धारण करो। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आए कैसे हो? बोले निज आयुध भुजचारी, 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म। बोले नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होते। आए हो ठीक है, लेकिन अगर मुझे सुख देना चाहते हो तो आपको तजऊ तात, आया ना मानस में, तजऊ तात यह रूपा, इस रूप को छोड़ो। तजऊ तात यह रूपा, इस रूप को छोड़ो। फिर क्या करूं? तो बोले शिशु लीला करो, बच्चे बने हो तो बच्चे बनो। तजऊ तात यह रूपा। भगवान ने वो रूप छोड़ दिया, बच्चे बन गए और पड़े रहे। और पड़े भी कैसे? चुपचाप, ठंडे ठार। तजऊ तात यह रूपा, बोले छोड़ दिया। तो कहा माने कि शिशु लीला करो। बोले कैसे? कि जय शिशु लीला अद्भुत शीला, यह सुख परम अनूपा। कीजिए शिशु लीला। बोले शिशु लीला कैसे? बोले शील जो आपने लिया है इसको छोड़ो। भगवान विचार करने लगे कि बालक बन तो गया। बोले नहीं नहीं, जब बच्चा बनते हैं तो बच्चे का नियम है वो पड़ा नहीं रहता। बोले फिर क्या, खड़ा हो जाऊं? बोले नहीं, खड़े भी नहीं होना है, अभी पड़े ही रहना है। तो फिर करूं क्या? ना पड़ा रहूं ना खड़ा रहूं, बताओ ना। कहा कि एक काम करो, बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं। भगवान ने इतना सुना और जो भगवान रोने लगे, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद। भगवान रोने लगे। ध्यान देना, संसार में व्यक्ति रोना नहीं चाहता, और जिस दिन रोना प्रारंभ कर देगा तो समाज वालों के बीच में जाकर के रोएंगे। एक और निवेदन करना चाहता हूं, रोना तो चाहिए आदमी को, लेकिन रोना चाहिए सिर्फ इस 1000 हाथ वाले के सामने। ये 2 हाथ वालों के सामने रोगे, ये आपकी हंसी उड़ाएंगे। अजमा लेना कभी भी। आपने इनके सामने अपनी दुखती नस इनके हाथ में दी, ये बार बार दबाएंगे। इतना शाना समाज है, इसलिए सावधान अगर रहना है तो अपने वालों से रहो, अपने वालों से सावधान रहो। अपने वाले जो करेंगे वो कोई और नहीं करेगा। यहाँ आज राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य होने के बाद देवता लोग और कुछ देवताओं के पास कुछ मनुष्य दौड़ करके आए। मनुष्यों से कहा, मनुष्यों ने कहा, अरे सुनो सुनो, आपने अभी पद क्या गाया? भाई भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। अच्छा, एक लाइन और गाई आपने, कौन सी? यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेन परे भवकूपा। हरिपद पावई, हरिपद, पद मने सीट। जो भगवान को चाहता भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। पद मने पैर और पद मने आसन। यदि आप ईश्वर को चाहने लगो
यदि ईश्वर आपको पसंद करे और आप ईश्वर को पसंद करो तो फिर दुनिया जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान जिसके ऊपर कृपा बरसाए, बिना हरि कृपा ये मिल नहीं सकता। न सत्संग, न तीर्थ, न व्रत, न उपवास। जिसके घर में, परिवार में भगवान का प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो। आज हम जोशी जी के यहाँ गए थे, क्या बात, ठाकुर जी का पावन कृपा, सामने मंदिर माता जी का, और पूरा परिवार वैष्णव। वैष्णव का अभिप्राय होता है जो साधु संतों की सेवा में संलग्न रहते हैं। शास्त्र कहता है साधुरेव दर्शन मात्रेण, साधुओं के दर्शन। एक दिन और कहा था मैंने, एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधु की। और एक दिन और कहा था साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु। निवेदन करना चाहते मेरे भाई बहन, घर में ना प्रेम और वात्सल्य होगा तो ठाकुर दौड़ा चला आएगा। आज मेरे भगवान, उनके पलने में 4 पल्ले डले हैं, चारों पल्ले में 4 लाला। लेकिन समस्या एक आई, भरत जी और राम जी अलग अलग हैं। लखनलाल और रिपुसुदन को एक पल्ले में सुला दिया। पल्ले थे 4। एक दासी आई और दासी ने आकर के कहा कि 3 पल्ले अच्छे नहीं होते, 4 डालो या फिर 2 होना चाहिए। सुमित्रा ने कहा कि एक काम करती हूं, जिसका सामान जिसको ही मैं ट्रांसपोर्ट कर देती हूं। मतलब मेरी इच्छा यह है कि एक लाला को उठा करके मैं राम की पल्ले में सुला दूं और एक लाला को उठा करके भरत के पल्ले में सुला दूं। कारण क्या था, दोनों बहुत रोते थे और जैसे ही राम के पल्ले में लखन जाते रोना चुप, और रिपुसदन भरत के पल्ले में जाते रोना बंद हो जाता था। दोनों आंचल से दूध पिलाऊं फिर भी रोते बंद नहीं हुए, और ये राम के पल्ले में जाते ही बंद हो जाए, जरूर कोई जादू है। और होता क्या था, लखनलाल फिर भी रोते थे, राम जी की तरफ रहते थे तब भी, पर कैसे पलटी खा के छोटा सा लाला राम जी के पैर के यहाँ आ जाते और राम जी का पैर का दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में रख लेते, और मुंह में रखते रोना बंद हो जाता। सुमित्रा ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, अब पलने की झंझट खत्म, अब तो कोई भी पलना झुला देगी। अब तो 2 पल्ले हैं। एक कोई नेता आया और नेता आकर के कहने लगा, वाह क्या गजब की अकलमंद है सुमित्रा, गजब की अकलमंद है सुमित्रा। बोले कैसे? बोले अयोध्या का राज्य 2 लोगों के बीच में बटेगा। देखा इन नेताओं के दिमाग, पूरा मत मानना भाई कोई राजनेता बैठा हो, और मान भी लो तो क्या करोगे, चढ़ाओगे नहीं, और क्या करोगे, क्या बेट नहीं चढ़ाओगे, पर बोलने तो दो। एक नेता आए, वो कहने लगे सुमित्रा बहुत अकलमंद माई थी। हमने पूछा कैसे? बोले अयोध्या का राज सिंहासन या तो राम को मिलता या भरत को, इतिहास साक्षी है दोनों को मिला। सुमित्रा अकलमंद यूं थी कि कोई भी बने प्रधानमंत्री, लेकिन गृह मंत्री तो मेरा ही बेटा बनेगा, सारी फोर्स मेरे बेटे के अंतर्गत रहेगी, और जब मेरा बेटा बदलेगा अपनी पुलिस को गृह युद्ध करवा करके और सत्ता छीन लेगा। हमने कहा जाकी रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूर्ति दे है तिन तेसी। जाकी रही, मैं तो कहता हूं सबके बारे में,
अपने बारे में भी लोग ऐसा ही सोचते हैं, सोचने वाले को सोचने दो। लेकिन सुमित्रा बराबर त्यागी नहीं थी। क्यों? कि खीर दी है आपने और आपकी खीर से बेटा जाया है, तो जिसकी खीर उसकी सेवा करेगा। खीर दी थी कैकेयी ने और खीर दी थी कौशल्या ने। वो खीर को वापस कर दिया, कहा मैंने कोख में रखा इसलिए मां कहलाऊं, लेकिन सच में तो मां इस संसार की कौशल्या है, क्योंकि कौशल्या का नाम है बंदों कौशल्या दिशि प्राची, पूर्व की संस्कृति है। अब तो आज मेरे भगवान 5 माह के हो गए, और 5 माह के जब हुए, नामकरण संस्कार 5 महीने में होना चाहिए। नामकरण संस्कार की बारी आई, सबसे पहले नामकरण किसका करें? मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान राम जो हैं वो राम हैं, लेकिन इनके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हैं। आप लोगों ने सुना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हैं। ये 4 हैं, एक तो है ब्रह्म, एक है ब्रह्मा। ब्रह्मा और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्मा से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति मान सकते हो, लेकिन ब्रह्म कौन है? मैंने कल कहा था, ब्रह्म वो है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ सकल जगत आधार। ब्रह्म कौन है? नाम क्या है? राम से बड़ा संसार में कोई नहीं है। ये सुबह 5 बजे चिल्लाते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, राम से बड़ा कोई नहीं है। राम से बड़ा संसार में है ही नहीं। राम से भी बड़ा है, और राम का नाम राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम मिलेंगे। सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे, राम भजो राम मिलेंगे। सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे। राम राम भज राम, 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 राम राम भज राम, राम भज राम, राम भज राम, राम राम भज राम, राम भज राम, राम भज राम मिलेंगे। सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे। मीरा के घन श्याम मिलेंगे, सबरी के प्रभु राम मिलेंगे। मीरा के राम राम भज राम, राम भज राम, राम भज राम, राम राम भज राम, राम भज राम, राम भज राम।